नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बहुत बड़ी खबर के साथ। योगी सरकार में इस बार का अयोध्या दिवोत्सव भव्य होने जा रहा है, क्योंकि इस बार अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद है। पीएम मोदी ने रामनगरी पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और पूजन भी किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें अयोध्या की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कार्यक्रम में पहुंचे हैं। पहली बार दीपोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं, जायजा ले रहे हैं कार्यक्रम का कि कहां क्या कुछ हो रहा है। शाम को दीपोत्सव होगा, उस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और इसी को लेकर अयोध्या पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर। राम जन्मभूमि पर फूलों की विशेष सजावट की गई है। देसी के साथ विदेश और विदेशी फूलों के साथ सज्जा के साथ काम किया गया है। भव्य अयोध्या की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। प्रोजेक्ट जो चल रहा है वहां पर राम मंदिर को लेकर, उसका जायजा भी ले रहे हैं अधिकारीगण। उनको समझा रहे हैं प्रोजेक्ट को लेकर कि किस तरह से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद हैं और समझ रहे हैं प्रोजेक्ट को लेकर कि किस तरह से राम मंदिर निर्माण को लेकर यहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ में मौजूद हैं। ये तस्वीरें सीधी रामनगरी अयोध्या की है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। पहली बार मौका है प्रधानमंत्री बनने के बाद दीपोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इससे पहले अयोध्या में दीपोत्सव कई सालों से भव्य तरीके से मनाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम को भव्य बना रहे थे कई सालों से। गिनीज बुक में इस कार्यक्रम का रिकॉर्ड है। जो दीपोत्सव होते हैं, इस बार भी लाखों की तादाद में दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा। 17 लाख दिए से जगमग होगी अयोध्या। 17 लाख दिए एक साथ जलेंगे। यह भी अपने आप में एक इतिहास बनेगा, रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन उससे पहले राम मंदिर को लेकर जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको लेकर पूरा मुआयना कर रहे हैं प्रधानमंत्री और अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट में शामिल हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि किस तरह से काम चल रहा है, उसको समझने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं हम आपको। रामनगरी में इस वक्त प्रधानमंत्री खुद मौजूद हैं। मोदी योगी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में किस तरह से देशी विदेशी फूलों से सजाया गया है उस तस्वीर को, रामलला की तस्वीर को, और दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए, प्रोजेक्ट को समझते हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद। भव्य आयोजन, फूलों से पूरा इलाका सजाया गया। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। कई दिनों से इंतजामात हो रहे थे दीपोत्सव को लेकर, और वो चीज़ दिख भी रही है कि किस तरह से भव्य आयोजन किया जा रहा है। फूलों की सजावट, प्रधानमंत्री ने पहुंचकर इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। पहली बार ऐसा मौका है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को न्योता दिया। दीपोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री खुद वहां शिरकत करने के लिए पहुंचे। 17 लाख दियों से जगमग होगा अयोध्या इस बार। बीएस लाठी हमारे साथ, संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए। इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो राम मंदिर को लेकर प्रोजेक्ट चल रहा है उसका जायजा ले रहे हैं। क्या कुछ वहां पर चल रहा है, कैसा नजारा आप देख रहे हैं? तो जिस तरह से नजारा भगवान राम के समय का था,
जो वक्त था भगवान राम जिस तरह से लंका जीत कर अयोध्या आए थे, लोगों की हर तरफ, नर नारी मनुष्य इंसान हर तरफ से खुशी थी, देवी देवताओं को जो खुशी थी उसी तरीके से आज खुशी देखने को मिल रही है। और देश के प्रधानमंत्री भगवान राम जो जन्मभूमि बन रही है, जो भगवान राम का गर्भगृह है, उसे दर्शन पूजन करने के बाद वो मंदिर निर्माण कार्य का वो जायजा ले रहे हैं। उनके साथ चंपत राय जी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उन लोगों के साथ वो समीक्षा देख रही है कि किस तरह से, राज्यपाल के साथ देख रहे हैं किस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी साथ चौबंद है। और यहाँ पे हर तरीके से चप्पे चप्पे पर तमाम, चाहे वो कैमरे के माध्यम से, चाहे एसपीजी है, चाहे या लोकल जांच एजेंसियां हैं, तमाम जो एजेंसियां हैं उनके हमारे सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। जी बिल्कुल, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। बीएस लाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइव तस्वीर आप देखिए। इस वक्त जो राम मंदिर बन रहा है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन में शिरकत करते हुए लाइव तस्वीरें हैं। ये भव्य आयोजन इतने साल में जो दीपोत्सव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद वहां पर भव्य आयोजन तब से हो रहा है। और इस बार प्रधानमंत्री के जाने के बाद इस कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। ये आयोजन इस वक्त मंदिर के अंदर पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें जनता टीवी आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त ये ऐतिहासिक क्षण है। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ कर रहे हैं इस कार्यक्रम का। इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, उनके साथ मौजूद अधिकारी गण हैं और अधिकारी गणों से समझने की कोशिश प्रधानमंत्री ने लगातार की। जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में समझ रहे हैं कि कहाँ क्या बन रहा है, कैसे काम चल रहा है। बीएस लाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीएस लाठी, सुन पा रहे हैं आप? यस सुन रहा हूं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीपोत्सव में जाने के बाद इस बार का आयोजन और भी ज्यादा खास बन जाता है। देखिए, बिल्कुल खास इसलिए बन जाता है, आप देखो कि दीपोत्सव कितना खास है। ये 6ठा दीपोत्सव है और दीपोत्सव जो अपनी पहचान बना चुका है, विश्व में दीपोत्सव की पहचान हो चुकी है। 2 लाख से चलकर 17 लाख पर जो दिए पहुंचे हैं, जो 15 लाख दिए नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जलाएंगे, तो अपने आप में खास इसलिए है दीपोत्सव। तो कितना खास दीपोत्सव इसलिए है कि स्वयं प्रधानमंत्री दीपोत्सव का हिस्सा बनने भगवान राम की नगरी अयोध्या में आए हैं। ये दूसरी बार है जब देश के प्रधानमंत्री राम 5 अगस्त को जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। उसी उपरांत में आज जो राम जन्मभूमि परिसर का दर्शन कर रहे हैं और जायजा भी ले रहे हैं कि कितना निर्माण पूरा हो चुका है। भगवान राम लला गर्भगृह में जाएंगे और हर कोई, जैसे राम के वक्त भगवान राम के उस त्रेता में जैसे राम का लोग इंतजार किए थे कि प्रभु राम लंका जीत कर अयोध्या आएंगे, उसी तरह से जिस तरह से लोग इंतजार करते, जितनी खुशियां थी, तो प्रधानमंत्री के आने जाने से विश्व में जो भारत का टंका बजता है उसे एक और 4 चांद लग जाता है कि देश के प्रधानमंत्री साक्षी अयोध्या के दीपोत्सव के बने और भगवान राम की नगरी में योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ आनंदीबेन पटेल, तमाम कैबिनेट मंत्री और राजदूतों के साथ जो साक्षी आज है अयोध्या, उसी में 4 चांद जरूर लग जा रहा है। जी बिल्कुल, बीएस लाठी, ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो मंदिर का गर्भगृह है उसकी तस्वीरें इस वक्त दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, जनता टीवी पहुंचा रहा है। ये भव्य दृश्य है, ऐतिहासिक क्षण है। आप प्रधानमंत्री लगातार बात कर रहे हैं, वहां के पुजारी से बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर रहे हैं कि, और ट्रस्ट उनसे भी बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में लगे अधिकारियों से बातचीत हो रही है, सलाह मशवरा भी दे रहे हैं। उनके हाव भाव से लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री सलाह मशवरा भी दे रहे हैं, समझने की कोशिश एक तरफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बता भी रहे हैं, सलाह मशवरा भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं गर्भगृह को चारों तरफ से देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो काफी उम्मीदें योगी और मोदी सरकार से लोगों को थी, उस पर खरी उतरती दोनों सरकारें दिखाई दे रही है। भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो क्या आज के दिन को, इस तस्वीर को देखकर लोगों को लग रहा है कि बहुत जल्द भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा और लोग
रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे वहां पर लाठी? जी देखो, बिल्कुल। देखिए, आप जब से देश में डबल इंजन की सरकार आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं, तो वो चाहे काशी विश्वनाथ की बात अगर की जाए, चाहे बाबा केदारनाथ की बात की जाए, जो धार्मिक स्थल है, जो धार्मिक जो हमारी संस्कृतियां हैं, जो लोगों का हमारा जो सनातन धर्म है, जो सनातन धर्म में जो लोगों का जुड़ाव है, तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री धर्म के प्रति जो सनातन धर्म है, इसको बढ़ावा स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। आज जो चाहे वो राजनीतिक हालात हो या किसी भी हालात से बात की जाए, बीएस लाठी, इस वक्त मैं रोकना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ बातचीत करते हुए ये तस्वीर दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त, इसके अलावा जो पुजारी है, ट्रस्ट के लोग हैं, वो वहां पर मौजूद हैं और वार्तालाप कर रहे हैं इस निर्माण कार्य को लेकर। ये जो क्षण है इस वक्त का, ये काफी ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि इसको लेकर हो सकता है कुछ निर्माण कार्य में को लेकर बातचीत हो रही है कि किस तरह से उन्होंने समझाया कि प्रोजेक्ट चल रहा है। अब जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से कही, योगी आदित्यनाथ उसका जवाब देते हुए, ये वार्तालाप दोनों के बीच में चल रही है, योगी और मोदी। बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, ये पल है। बीएस लाठी, खत्म करो ना। बिल्कुल जी, एकदम बिल्कुल। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री एक पल भगवान राम से एकदम सीधा अंतर्मन में जिस तरह से जुड़ाव है, भगवान राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, किस तरह से जो इंजीनियर हैं, जो अधिकारी हैं, वो चाहे ट्रस्ट के पदाधिकारी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो, उनसे हर एक का जिस माहौल में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अपने आप में एक विश्व पटल पर जिस तरह अयोध्या की पहचान बन चुकी है और सारे देश की निगाह जिस तरह राजनीतिक अयोध्या बना हुआ है, उसको एक अलग ही पहचान दिलाने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही बड़ा हाथ है। क्योंकि जब से राम मंदिर का फैसला आया और उसके बाद में इतना तेजी से रात और दिन जिस तरह से कार्य हो रहा है, आज उसकी स्वयं एक एक चीज की, एक एक काम की निरीक्षण स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि किस तरह से कितना जल्दी राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और कितना जल्दी भगवान राम की जो दर्शक हैं, देश विदेश में बैठे हैं, जो रामलला के भक्त हैं, वो आएंगे और दर्शक करेंगे। उनके लिए दरबार, राम दरबार खोला जाए और दर्शन किया राम प्रभु राम की उनका जहाँ जो स्थान है, जिसमें जो पहले टेंट में रह रहे थे, आप कितना जल्दी, बहुत जल्दी उनके घर मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल, दोनों योगी और मोदी दिखाई दे रहा है इस वक्त बड़ा गंभीरता से ये चर्चा हो रही है, यानी कि इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, योगी और मोदी दोनों बड़ा गंभीरता से इस प्रोजेक्ट को ले रहे हैं। इससे जो तस्वीर है, जो हाव भाव है, उससे साफ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, डबल इंजन की सरकार है और देश में डबल इंजन की सरकार पे जिस तरह लोगों का भरोसा था, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे जो भी हो, चाहे जो आपदा रही हो, तो दोनों सरकारों ने, चाहे प्रदेश में योगी जी की बात की जाए या मोदी जी की बात की जाए, तो दोनों ही, क्योंकि दोनों ही चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधान हो, दोनों लोगों की अलग ही एक छवि है और अलग दोनों। मोदी जी कड़क सेवक में जाने जाते हैं, योगी जी बुलडोजर जी के नाम से, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। तो ये चाहे कानून प्रक्रिया व्यवस्था की बात हो, चाहे विकास डेवलपमेंट की बात हो, तो जीरो टॉलरेंस की तो बात होती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उनकी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं और उनसे देश के प्रधानमंत्री एक एक कार्य की, एक एक विकास योजनाओं की, और जो सबसे बड़ी जो लोग चाह है, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप देखते हो कि इस समय जो सबकी एक लोगों की चाह है कि अयोध्या में देश के प्रधानमंत्री क्या देखे जाएंगे। जो अयोध्या से या उत्तर प्रदेश के लोग हैं, सबसे बड़ा संकट मैं बताना चाहूंगा यहाँ का जो सबसे बड़े, क्योंकि सरयू तट बगल में, अभी कुछ ही दिन पहले एक देखिए बाढ़ का कहर था, अभी कुछ दिन अभी पानी घटा है, ये सरयू तट में सरयू है। तो लोगों की क्या है कि इसके लिए प्रधानमंत्री क्या योजनाएं, क्या वो देंगे। तो देश में तमाम ये कयास लगाए जा रहे थे। यहाँ सबसे बड़ी जो बाढ़ की समीक्षा से, बाढ़ की समीक्षा बनने के लिए कई हजार करोड़ की जो परियोजनाएं हैं, तमाम, चाहे नगर विकास की हो, चाहे कृषि क्षेत्र की हो, या तमाम जो योजनाएं हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी की हो, तो एक बांध की सबके आस है कि 44,000 करोड़ जो बताया जा रहा था, जब तक हम कि उसके विकास की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री से योगी जी मांग करेंगे। और जो सारी नदियां जहाँ बाढ़ की समीक्षा, हर नदियों को हर नदियों से मिलाने का ये काम जो प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री, इसमें जो फोकस था और ये नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, इसमें एक विधान आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में आप देख रहे हैं कि किस तरह से चर्चा हो रही है।
और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो हालात हैं उसकी भी चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल, इस बार क्या अलग देख रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम स्थल के पास पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये प्रोजेक्ट जो राम मंदिर पूरा बन के तैयार होगा, उसका नक्शा किस तरह से बनेगा, वो भी एक प्रधानमंत्री के सामने लोग रख रहे हैं, वहां पर दिखा रहे हैं कि देखिए कि जब बनकर तैयार होगा तो इस तरह से राम मंदिर बनेगा। इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के लोग दिखाते हुए कि देखिए ये नक्शा है, इस हिसाब से बनेगा। प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं देशवासियों को भी ये प्रधानमंत्री को गिफ्ट करते हुए जो राम मंदिर बनेगा उस मंदिर का नक्शे को प्रधानमंत्री को दिया, भेंट किया। प्रधानमंत्री कार्यक्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन वीएस लाठी, इस बार प्रधानमंत्री के जाने के बाद दीपोत्सव तो खास बन जाता है, लेकिन पिछले बार की तुलना में इस बार अगर कहें तो क्या कुछ खास दिखाई दे रहा है? क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ उस चीज में जुड़ जाती है, अब दीपोत्सव की तादाद बढ़ जाती है, लेकिन इस बार क्या कुछ खास दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल खास इसलिए दिखाई देता है कि भगवान राम की नगरी में जो ध्वजा दीपोत्सव, ये दूसरी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है। और खास करके गुजरात के जो चुनाव भी हैं, एक राजनीतिक, क्योंकि एक कयास है, एक राजनीतिक अयोध्या जो राजनीतिक केंद्र भी बन चुकी है, तो इसलिए खास है कि गुजरात का जो चुनाव है या हिमाचल का जो चुनाव, हिमाचल प्रदेश का आने वाला जो चुनाव है, यहाँ से एक बड़ा संदेश देने की प्रधानमंत्री जो अलग अलग राज्यों के जो चुनाव है वहां से एक अलग ही एक मैसेज और एक अलग ही संदेश देंगे कि जो भगवान राम की नगरी है, भगवान राम से एक अच्छा संदेश देंगे। जो क्या देश के कोने कोने में जो सनातन धर्म के जो अन्यायी हैं, जो राम भक्त के अन्यायी हैं, उनको एक इसलिए बहुत खास है। और ये बहुत ही क्योंकि भगवान राम के राज्य, ये पहली बार 7 राज्यों के 7 देशों के जो राजदूत हैं उनके साथ साक्षी हो रहे हैं। और दीपोत्सव, और हर हिंदुस्तानी और हर राम भक्त का एक सपना था कि जिस तरह से त्रेता युग आगाज था, आज वो त्रेता युग सचमुच में दिख रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त वीएस लाठी लग रहा है कि जो प्रोजेक्ट से जुड़े लोग हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं, उनसे प्रधानमंत्री वार्तालाप कर रहे हैं, 1 to 1 कर रहे हैं, उनसे बातचीत, मुखातिब हैं प्रधानमंत्री, उनसे सब पूछ रहे हैं कि किस तरह से काम चल रहा है और क्या होना चाहिए, राय मशवरा लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की एक ये खासियत है कि जब भी किसी चीज़ में जाते तो उसमें डूब जाते हैं, उसके जुड़े लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, चाहे कार्यक्रम के आयोजन को लेकर लोग हों, तो तमाम ऐसे कार्यक्रम में देखा कि प्रधानमंत्री खुद उनसे बातचीत करते हैं। शायद ये लोग वो लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट को बनाने में रात दिन लगे पड़े हैं, उनसे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो ऐतिहासिक है, युगों युगों तक आप लोगों को याद रखा जाएगा, आप लोगों का जो काम है, आप लोगों की मेहनत है, आने वाली पीढ़ी भी उस चीज को याद रखेगी। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री इन लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी गंभीरता से ये बातचीत हो रही है, लोगों के चेहरे पे दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री हमारे बीच में है। शायद इस मुलाकात के बाद लाठी, जो वहां पर लोग कामकाज कर रहे हैं, उनका जोश बढ़ेगा। लाठी, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, आप एक देख रहे हैं ज्योतिषाचार्य के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। के शर्मा जी, स्वागत है जनता टीवी में आपका। आज के दिन को बड़ा धार्मिक तौर पर बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज का, किस तरह से देख रहे हैं? अयोध्या में भव्य आयोजन किया जा रहा है और उसमें प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, जैसे जो प्रमुख त्योहार हैं उन सभी में एक बहुत बड़े त्योहार के रूप में दीपावली को जाना जाता है। और प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे अयोध्या पहुंचे हैं, क्योंकि इस त्योहार का एक तरह से मुख्य रूप से जो जुड़ाव कहिए या इसका मुख्य रूप से मनाए जाने का कारण भी है श्री रामचंद्र जी हैं। मान्यता है कि रावण वध के बाद जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस हुए थे, तो पहले दिन, जिसको आज का दिन है, जैसे छोटी दिवाली लोग बोलते हैं इसको, इस दिन एक दीपक जला के स्वागत किया और नेक्स्ट डे पूरे ग्रामवासियों ने पटाखे फोड़े, दीपक जलाए और उसको बिल्कुल नगरी को सजाया। तो इसलिए राम से जुड़ा हुआ पर्व है ये। और आदरणीय प्रधानमंत्री के शर्मा जी,
के शर्मा जी, आज जी। के दिन अगर बात करें पूजा अर्चना को लेकर, आज का दिन जी। धार्मिक तौर पर कितना किस तरह से इसमें पूजा अर्चना करना चाहिए? देखिए, इसके साथ एक बात और भी है। जैसे जनरली लोग ज्यादातर ये समझते हैं कि दीपावली मतलब सिर्फ रामचंद्र से जुड़ा हुआ त्योहार है। ये त्योहार बहुत पहले से, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में बहुत सारी चीजें निकली, जैसे विष निकला जो सावन में भगवान भोलेनाथ ने उसको ग्रहण किया, और अंत में जैसे होता है ना, उसका मंथन होने के बाद माता लक्ष्मी का जो है वो एक तरह से उसमें से निकली और उनका जन्म हुआ। तो ये माता लक्ष्मी का जन्मोत्सव भी है। यानी माता लक्ष्मी, जो कह सकते हैं कि लक्ष्मी का मतलब